बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, अनार का शरबत। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है और बहुत ही एनर्जी फुल ये ड्रिंक बनती है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये अनार का शरबत बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी पिएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनार लिए हैं मैंने 1 किलो और इसके अच्छी तरह मैंने इसके दाने निकाल लिए थे। फिर आपने एक मिल्क शेक जग ले लेना है और इसके अंदर आपने ये अनार के दाने जो हमने निकाल लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। फिर इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि अनार का जूस हमारा अच्छी तरह निकल सके और आपने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। जितना अच्छा आप इसको ग्राइंड करेंगे हमारा जूस उतना ही ज़बरदस्त आएगा। तो बस आपने जितने अनार हैं इसी तरह आपने उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। फिर आपने एक नट बार ले लेनी है और उसके अंदर जो जूस हमने निकाल लिया था वो आपने उसके अंदर ऐड कर देना है। इससे ये होगा कि हमारा जूस इसके नीचे आ जाएगा और जो उसके ऊपर जो बीज होंगे वो आपके ऊपर ही रह जाएंगे। तो सारा जूस आप इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर आपने एक स्पून की मदद के साथ आपने इसको हिलाकर सारा जूस आपने इसका नीचे निकाल लेना है और जो सीड होंगे वो इसके ऊपर ही रह जाएंगे। ये देख लें बहुत आसानी के साथ हमारा जूस जो है इसका निकल चुका है और इसके जो बीज हैं वो इसके ऊपर ही रह चुके हैं। तो हमारा जूस बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फिर आपने एक गिलास ले लेना है, उसके अंदर आपने ये जूस को ऐड कर देना है और जितने ही गिलास आप ये जूस लेंगे इतने ही गिलास हमें चीनी चाहिए होगी। तो इसलिए आपने इसको नाप लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर मैंने अनार का जूस लिया है 2 गिलास, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर हमें चीनी चाहिए होगी, 2 गिलास ही चीनी चाहिए होगी। जितना जूस था उतनी ही चीनी हमने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। तो 2 गिलास मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है। फिर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि चीनी अच्छी तरह जूस के साथ मिक्स हो सके और आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर रख कर इसको आपने कुक करना है। ज़्यादा फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी, बस मीडियम फ्लेम रख कर आप साथ साथ चम्मच चलाते रहना है और साथ साथ इसको कुक करते रहना है। अच्छी तरह चीनी भी इसके अंदर आपकी हल हो जाएगी और साथ ही ये हमारा जो जूस है ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। फिर टाटरी हमें चाहिए होगी 1/2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इससे ये होगा कि आप 1 साल के तक इसको महफूज कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर काला नमक हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। बस साथ साथ आपने चमचा हिलाते रहना है और मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको कुक करना है। फिर इसके ऊपर एक जाग फोम सा आ जाएगा, वो आपने एक पोनी की मदद से आपने इसको अलहदा कर लेना है। बस साथ साथ आपने इसकी जाग को निकालते रहना है। फिर आपको बहुत ही ट्रांसपेरेंट ये शरबत आपका तैयार हो जाएगा। तो बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है और साथ ही आपने इसको कुक करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। बस चम्मच हिलाते रहें, अच्छी तरह आपने इसको थोड़ा सा थिक कर लेना है। जितना अच्छा ये हमारा जूस बनेगा उतना ही ज़बरदस्त हमारा ये शरबत तैयार होगा। बस आपने चम्मच साथ साथ हिलाते रहना ताकि ये नीचे ना लगे। फिर इसके अंदर लेमन जूस हमें चाहिए होगा, 1 अदद लेमन लेकर आपने उसका जूस निकाल लेना है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे भी ये तकरीबन 1 साल के लिए ये महफूज हो जाएगा और इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसकी फ्लेम को ऑफ कर देना है और साथ साथ आपने इसको थोड़ा सा चम्मच हिलाते हुए आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और इसको रूम टेम्परेचर पे लाकर आपने इसको बोतलों के अंदर सेव कर लेना है। तो ये देख लें हमारा अनार का शरबत बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है और बहुत बग़ैर केमिकल के हमने इसको तैयार कर लिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही कमाल का ये हमारा शरबत बना है। तो बस आप 1 साल तक इसको बहुत आसानी के साथ फ्रिज में रख कर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
تو انار کا شربت ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے. تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک عرفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو عرفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آنے والی سب سے اعلیٰ اور معیاری ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے. یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار محبت خلوص اور آپ لوگوں کا انعام ہوتا ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے ہیں. ابھی اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. محمد عرفان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.